हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि बहुत 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 मजे में होगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। सो मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 2, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। तो आज के इस लेक्चर में होगा हमारा लेक्चर 1 में तो जो है मैं आपको ऑलरेडी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब उसके आगे का जो चीजें होंगी वो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करके देना है। एक्चुअली कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो मेरे पिछले लेक्चर में रह गए थे, तो कंटिन्यू करते हैं उसी लेक्चर की जो है कुछ क्वेश्चंस वो आज के इसमें कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगी मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सबको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इत्तू सा बनाना है, इत्तू सा छोटा छोटा सा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है। धीरे धीरे करके देखो, बोर्ड मास का रूल पता है ना, बस वैसे ही चीजें दिमाग में वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने होंगे, फिर उसके बाद अंदर का जो है ना माइनस प्लस का जो है मल्टीप्लीकेशन वो करना होगा, और उसके बाद फिर जोड़ तोड़ करके छोटा सा एक प्रो आ जाएगा आंसर निकल के। तो करते हैं, चलो शुरू। कलर, हाँ येलो कलर ले लिया हमने। अभी क्या है देखिए, क्वेश्चन उतारती हूँ पहले मैं। 5 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2x माइनस y माइनस 3x माइनस 7y प्लस 9। आप सब लोगों ने अपना कॉपी पेन साथ में निकाल लिया है ना, और मेरे साथ साथ करिएगा क्वेश्चन, और कोशिश करिए वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर अपना आंसर और मेरा आंसर को मैच करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करिएगा। चलो अब क्या करना है, देखो एक तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे रखा है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक छोटा स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, फिर उसके बाद एक और अंदर ब्रैकेट है, बाद में अंदर नहीं सॉरी बाहर ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पहले छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, रिमूव करिए उसे ब्रैकेट को। तो क्या करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाइए। देखिए अलजेब्रा जो है ना बहुत मजेदार वो जो है टॉपिक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत मजा आता है करने में, बस समझ में आना चाहिए और पेशेंसली करेंगे, इतना मजा आता है। मुझे तो भाई सबसे अच्छा चैप्टर यही लगता है मैथ्स में। 5 माइनस 3x प्लस 2y। अब देखो इसके साथ साथ अगर हमारा यहाँ अंदर कुछ होता कि सेम सेम जो टर्म होती है हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट यहाँ कुछ नहीं है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर अब यहाँ से ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ओपन करिए अब, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या होगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ना। ठीक है, तो करिए साइन चेंज, यहाँ है माइनस तो माइनस 2x आ जाएगा, देन प्लस y। ओके, अब जो है अब हमने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक अंदर का स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब साथ के साथ माइनस ये दे रखा है, अब इस ब्रैकेट को भी आप रिमूव कर दो, कर दे रिमूव। तो ये साथ के साथ जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज होगी माइनस 3x, और माइनस का इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7y। जब माइनस का किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन होते हैं उसके अपोजिट साइन लगा दो आप। ठीक है, प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, ये बेसिक फंडा है। -9। ओके, तो ये हमने ये भी ब्रैकेट रिमूव कर लिया, 3x प्लस 7y माइनस 3x प्लस 7y माइनस में। बस अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर देखो अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दीजिए। ठीक है, मतलब कट पिटना सिंपल लैंग्वेज में बोला है, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको कर दो, नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो फिर इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कुछ है। देखो एक तो x है हमारा, ये एक x है और ये एक x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले भी ब्रैकेट में ही रखो 5, 5 के साथ और कुछ नंबर नहीं है ना, तो 5 ऐसे लिखिए। अब -3x माइनस 2x, दोनों माइनस के साइन है, ऐड होना है तो कितना हो जाएगा, -5y, -5y। नाउ 2y एंड y, दोनों प्लस के हैं, 2y एंड y 3y, करेक्ट।
अरे बहुत स्मार्ट हो आप सब लोग। माइनस, अब इसमें तो कुछ अलग अलग सेम सेम टर्म नहीं है, सब अलग है, तो इनको ऐसे ही उतार लीजिए, 3x प्लस 7y माइनस के 9। नाउ अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर दो, क्योंकि अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, हाँ नजर पड़ गई मेरी, यहां मैंने -3x और 2x को -5x था और मैंने y लिख दिया, तो ये x आ जाए, ठीक है। 5 माइनस का 3 और 2 5x आ जाएगा, करेक्ट। 2y और ये 3y। हाँ, अब इसके अंदर कुछ भी सिंप्लीफाई करने को नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दो। इस ब्रैकेट से पहले हमारा कोई साइन नहीं है, तो जो जैसा एज इट इज साइन लगे हुए हैं हमें वैसे ही उतारने हैं। चलो उतार लेते हैं। 5 माइनस 5x प्लस 3y, अब इसको ऐसे ही लिखो, -3x प्लस 7y माइनस 9। अब ये हो गई हमारी एक बड़ी सी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो एक्स एक्स हैं उनको अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी जितनी भी सेम टर्म है, अब देखो यहाँ ये 5 है हमारा और ये हमारा 9 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 और माइनस के 9, एक माइनस का एक प्लस का, ये अभी मैं एक दो क्वेश्चन में समझा रही हूँ, हर क्वेश्चन में इस तरीके से डिटेल में नहीं समझाऊंगी। 5 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 4, ठीक है। क्योंकि बड़ा नंबर 9 है, बट लेकिन साइन जो है हमारा माइनस का है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x एंड x, ये दो x दे रखे हैं, माइनस के 5 और माइनस के 3, कितना हो जाएगा, माइनस के 8x, ओके। यहाँ 3y प्लस 7y कितना हो जाएगा, ये दोनों y हैं, कितना होगा, 7 और 3 10, 10y, ठीक है। और ये प्लस का आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर, ओके। अभी इसमें आप कैसे लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -8x प्लस 10y माइनस 4, और 10y माइनस 8x माइनस 4, ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ओके। कैसे भी आप लिख सकते हैं, इधर का उधर, मतलब तीन बच्चे अगर एक बेंच पे बैठे हैं, एक बच्चा उठ के अगर सीट चेंज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता उसी बेंच पर, तो चाहे, पर साइन से जो साइन लगा हुआ है वही साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10y माइनस 8x और प्लस 4 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। 10y माइनस 8x माइनस 4 ये ही लिखेंगे तो सही है, ठीक है। या -8x प्लस 10y माइनस 4, बिकॉज जो सीरीज होती है जनरली, हमारे क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, पहले x होता है फिर y होता है, देन उसके बाद फिर जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट होता है, तो उसी तरीके से अगर लिखना चाहे वैसे लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं है, नंबर इसमें भी पूरे मिलने हैं, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफाई का है, तो इसमें भी ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। चलो करते हैं, पहले उतारते हैं इसको, -1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 1/3 a b स्क्वायर c -1/4 a b c स्क्वायर -1/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 1/6 a b स्क्वायर c। दिख रहा है ना बच्चों आपको सबको, -1/7 c स्क्वायर b a। अभी ये तो यहाँ तो जगह नहीं है, तो थोड़ा और मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, हाँ फिर से लिखती हूँ मैं, ठीक है। -1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c, आराम आराम से करना है, क्योंकि अगर इसको आराम से नहीं किया, ये बहुत लंबी इक्वेशन है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। -1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 1/3 a b स्क्वायर c -1/4 a b c स्क्वायर माइनस 1/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 1/6 a b स्क्वायर c
-1/7 सी स्क्वायर बी ए प्लस 1/8 सी ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ टर्म्स देखो अगर जो है वो क्या सेम है, अगर सिमिलर है टर्म हमारी इसमें, तो हम क्या करेंगे, उनको पहले ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर तो नहीं तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे छोड़ लिख देते हैं। ये क्या हो गया, हाँ अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वाली कौन सी है, ये है। देखो मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वाली ये टर्म है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो इसको मैं पहले पास पास लिख लेते हैं। ठीक है, -1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ये क्या है, -1/5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। इसको एक ब्रैकेट में कर लो जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, करने में। अभी क्या है, ए बी स्क्वायर सी वाली कौन सी टर्म, हाँ ए बी स्क्वायर सी, और ए बी स्क्वायर सी वाली कौन सी है, ए बी स्क्वायर सी, ये नहीं है ये नहीं है, ये है ए बी स्क्वायर सी। तो इन दोनों को एक पास रख लो ब्रैकेट में। ये मैं क्यों कर रही हूं, इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो चलिए करते हैं, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है बच्चा, यहाँ पे हमारा हाँ ए बी स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ गया ना पहला वाला। अब ये हाँ ये प्लस ही आएगा, सॉरी। यहाँ हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/3 ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, उसके बाद ए बी स्क्वायर सी वाला ये है 1/6 ए बी स्क्वायर सी, ये भी प्लस का है, प्लस 1/6 ए बी स्क्वायर सी। ओके, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा ए बी सी स्क्वायर, और ए बी सी स्क्वायर कहाँ है, ये कहाँ है, ए बी सी स्क्वायर ये है, ये उल्टा करके लिख दिया है, सी स्क्वायर बी ए, बात वही है, ए बी सी स्क्वायर। सेम पावर कितनी है, सेम जो है वेरिएबल कौन सा है वो देखना है आपको, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। तो इसको भी लिखिए, यहाँ पे जो है ना माइनस का 1/4 ए बी सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस के 1/7 सी स्क्वायर बी ए। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को अभी मैं ब्रैकेट में नहीं कर रही, ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये हमने ले लिया, और ए बी सी स्क्वायर 1/4, हाँ, और ये ले लिया हमने ए बी सी स्क्वायर माइनस। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 6, अभी एक बचा है हमारा, ये बचा, इसके साथ कोई पेयर नहीं हो रहा ना मैच, तो इसको ऐसे उतार दो, प्लस 1/8 सी ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसको ऐसे उतार दो, इसको ब्रैकेट, क्लियर। अभी क्या करना, अब इसको ऐड कर लो, बहुत आसान है, आप छोटे छोटे ब्रैकेट करके सॉल्व कर लो, तो क्या है आराम से हो जाएगा। -1/2 -1/5 कितना हो जाएगा, -1/2 -1/5 कितना होगा 10, -5 -2, तो माइनस के 7/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। वेरिएबल्स तो जो है वो वही, जो टर्म है वो टर्म तो वही आएगी, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना ये जो इसका कॉफिशेंट है, जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ही तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो बस सिंपल है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है उसको वैसे ही उतार दो, बस 1 -1/2 और -1/5 को आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका ये सॉल्व हो के आ गया। अभी क्या करना है, प्लस, अब यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 है, 1/3 प्लस 1/6, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1, तो 3/6। इसको शॉर्ट कर सकती हूँ ना मैं, सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 ए बी स्क्वायर सी। क्लियर, यहाँ पे हो गया ये सॉल्व, इसका हमारा ये हो गया सॉल्व। अब -1/4 ए बी स्क्वायर और -1/7 सी ए बी सी स्क्वायर और -1/7 सी स्क्वायर बी ए।
बात वही है, इसको भी हमें करना है ए बी सी स्क्वायर, या इसको मैं ए बी सी स्क्वायर बोल सकती हूँ ना। तो ए बी सी स्क्वायर तो हमारा टर्म हम वैसे ही लिखेंगे, बस सिर्फ हमें -1/4 और -1/7 को करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 28 होगा, -7 -4 माइनस के 11/28, तो ये हो जाएगा माइनस के 11/28 ए बी सी स्क्वायर। ओके, अब इसको बच्चों मैं पहले इरेज कर देती हूं, नहीं तो यहां पे अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली इक्वेशन बड़ी है, नहीं तो मैं साइड में लाइन खींच के उस पर वर्क करती, बट इक्वेशन बड़ी, अगर मैं साइड में खींचूंगी तो इक्वेशन पूरी लाइन में नहीं आएगी, नीचे आएगी, तो खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, अब ये क्या हो गया, देखो इसका मैं येलो कलर से आपको बताती हूँ। इसका सॉल्व करके हमारा ये आ गया आंसर, इसका सॉल्व करके हमारा ये आ गया आंसर, और इन दोनों का सॉल्व करके हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, और ये बचा हमारा, इसका हमने यहां लिख लिया, +1/8 सी ए स्क्वायर बी। ठीक है, क्लियर, अब तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हमारा कहीं कोई सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि सब जो है हमारा टर्म अलग अलग है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, ये ए बी स्क्वायर सी है, ये ए बी सी स्क्वायर है, ये सी ए स्क्वायर बी है। तो ये सारी टर्म अलग अलग है, अब हम इनको ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अब हमें यहीं पे छोड़ना होगा। देख समझ में आ गया ना, इतना बड़ा क्वेश्चन और कितना आया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बड़े क्वेश्चन से घबराने का नहीं है, बहुत आराम से करने का है। तो इसको कर दूं मैं बॉक्स में बंद। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आया ना अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिया। ठीक है, क्वेश्चंस भी काफी सारे मैंने एग्जांपल में समझा दिए, अभी और मैं लेकर आऊंगी। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइन इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव। मतलब क्या है, देखो ये चीज जो है ये आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन मैंने आपको रैशनल नंबर में भी बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स आप फैक्टर अभी भूल जाओ, किसी भी फैक्टर्स का जो भी साइन होगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन जो होगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा, एंड द टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, देखो आपको मैं बताती हूं, प्रोडक्ट कोई भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, जैसे 3 और 4 दो फैक्टर हो गए, 3 4 जा 12। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों लाइक साइन है, प्लस प्लस के हैं। ठीक है, अगर मैं -3 और +4 करती हूं तो उसका क्या आएगा, -12 आएगा। कैसे, देखो प्लस, ये याद रखो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस का क्या आएगा हमारा, प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, हमने प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई साइन का कर रहे हैं, ये चीज याद रखिए। ये मैंने आपको रैशनल नंबर में भी समझाया है, और ये ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस का, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, नंबर हमारा फैक्टर कुछ भी हो, मैं साइन की बात कर रही हूं, तो क्या आएगा, इसका प्लस आएगा। और अब हमारा अगर मैं एक माइनस लूं और एक लेती हूं प्लस, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइन, लाइक साइन मतलब दोनों की या तो प्लस है या दोनों, या तो दोनों के माइनस है, तो क्या होगा, वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर अनलाइक साइन होंगे तो उसका जो है प्रोडक्ट, अनलाइक मींस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
बस याद रखना। अब ये नहीं है कि ये पहला ही नंबर मैम आपने बताया नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नहीं, आपका अगर पहला पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो भी आपका नेगेटिव ही आना है आंसर। ठीक है, ये मैं साइन की बात कर रही हूं, साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइंस इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव। समझ आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने माइंड में बिठा लो इसे। ये क्या हो गया, हाँ कोई नहीं, स्लाइड चेंज हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ a is an any variable and m n are the positive integers, m n are the positive integers, then a to power m multiply a to power n is equal to this। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है कोई भी एक वेरिएबल है, a कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, a की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं, और उसकी पावर अगर हमारी कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है, मैं इसको आपको समझाती हूं। अगर a की पावर, सपोज a की पावर मेरी 2 है, मल्टीप्लाई इधर a की पावर 3 ले ली हमने, ओके, तो क्या होगा, सेम बेस, जब सेम बेस होता है और हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वेरिएबल है हमारा a और लेकिन पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा हमारी पावर उसकी ऐड हो जाती है। तो सेम बेस है तो बेस सेम आ जाएगा a और पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, a की पावर 5। अब ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे a की पावर 7 भी हो सकती है, मल्टीप्लाई a की पावर 10 भी हो सकती है, तो दोनों को ऐड कर दो, a की पावर 7 प्लस 10 17। ठीक है, अब a की जगह कुछ और भी हो सकता है, y हो सकता है, x हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगी ना आपको समझ आ जाएगा, अभी बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी अगर पॉजिटिव पावर्स हैं तो वो सेम वेरिएबल्स है, उसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रही हूं। अब क्या है, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड जब कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट कहलाता है। एंड द टू एक्सप्रेशंस मेकिंग अप द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेंट्स। ठीक है, सो दो टू एक्सप्रेशन जो हैं वो जो मेकिंग अप द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेंट्स इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में बी टू मोनोमियल्स एंड वन मोनोमियल एंड वन बाइनोमियल और टू पॉलिनोमियल। तो क्या है, मल्टीप्लिकेंट्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो दो मोनोमियल्स हो सकते हैं, या तो एक मोनोमियल या एक बाइनोमियल हो सकता है, या तो दोनों बाइनोमियल हो सकते हैं या पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कहने को कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, जैसे मैंने 3x मल्टीप्लाई 2y लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टू मोनोमियल का हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी मैं, बाद में करते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, तो अगर जो है दो मोनोमियल ये हो गए, दो मोनोमियल का प्रोडक्ट हमारा क्या, दो मोनोमियल का भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब वन मोनोमियल एंड वन बाइनोमियल, तो क्या होगा, वन मोनोमियल हमने लिख लिया 3x मल्टीप्लाई वन बाइनोमियल क्या हो जाएगा 2x प्लस 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब और टू पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई 4b, कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल में तो कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, टू मोर देन टू कितने भी आ सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 भी लिख दूं मैं, इसमें कितना भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो स्लोली घबराओ मत, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, मैं समझा रही हूँ। उसके बाद जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इस पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये, हाँ, ये एक और चीज इसमें जो है ये कह रहे हैं ना, द रिजल्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड द टू एक्सप्रेशन मेकिंग अप द प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेंट। तो ये फैक्टर और मल्टीप्लिकेंट्स क्या है, ये जो 3x है ये और 2y ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे या मल्टीप्लिकेंट्स। ठीक है, तो जिनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे
या मल्टीप्लिकेंट्स हो जाएंगे। क्लियर, समझ आ गया? चलो बहुत अच्छे। अब हम बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। अब चलिए अब करते हैं जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, या तो एक मोनोमियल या तो एक बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, या तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, या तो दो बाइनोमियल का। तो उसी तरीके से मैं लेकर आई हूं और मैं वैसे ही बताऊंगी आपको, ठीक है? तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आराम से करते जाएंगे। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या मोनोमियल होता है, क्या बाइनोमियल होता है, सब आराम से आप करते चले जाएंगे, ठीक है? इतना आसान लगेगा आपको अलजेब्रा। तो चलो करते हैं। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जब प्रोडक्ट निकालना होता है मल्टीप्लाई, आपको मैं फिर एक बार बता देती हूँ, प्लस का साइन का हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस का आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो हमारा माइनस आएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारा माइनस का आएगा आंसर, ठीक है? ये दोनों लाइक साइन है, लाइक साइन का हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों अनलाइक साइन हमेशा ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ये याद रखना, ठीक है? अब ये मैं नहीं बताऊंगी किसी भी क्लास में। क्लियर? चलो अब लेते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आंसर ए है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? अब इसमें क्या है, हमको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो -4x मल्टीप्लाई 7xy। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग हैं, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कॉमन लग रहा है, -4x मल्टीप्लाई 7xy। हम क्या करेंगे, जो नंबर है, जो मतलब कॉफिशिएंट है, उनको एक पास रखेंगे, फिर सेम जो वेरिएबल है उनको एक पास रखेंगे, ठीक है? सेम वाले। अब जैसे कैसे करेंगे, देखो, -4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कर रहे हैं हम। अगर बीच में प्लस होता, ये जो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर इसकी जगह प्लस या माइनस होता तो नहीं कर सकते थे हम, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं ऐसे। इसको रखो एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, ये गया x, ये गया x, और फिर y, ठीक है? क्लियर? अब यहां पे करो, -4 7 या 28, लेकिन हमारा क्या है, माइनस का है, तो क्या आएगा आंसर? मैंने बताया था ना, माइनस और प्लस का, तो माइनस आएगा ना, तो बस माइनस का 28 मल्टीप्लाई x दो बार है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, किसी की भी पावर हमारी जो है सिंपल, अगर हमारा ऐसे लिखा हो तो इसकी पावर क्या होगी, x की पावर 1 मानी जाती है, ठीक है? कुछ भी अगर कुछ भी हमारा लिखा है ऐसे ही, वेरिएबल a लिखा है, b लिखा है, तो इसकी पावर हमारी 1 मानी जाएगी, ठीक है? अगर कहीं भी हमारे कोई पावर नहीं लिखी, दैट मीन्स इसकी पावर हमारी 1 मानी जाती है। और एक और चीज, अगर x की पावर हमारी 0 है, x की पावर हमारी 0 है, तो इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो x किसी की भी पावर, यहां मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूं कि x की जगह a b c d t y z कुछ भी हो सकता है, तो उसकी अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा हमारा 1। तो ये जो है, किसी का भी पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैं आपको लेकर आऊंगी, बताऊंगी। तो अभी जो मैंने ये बताया है ना, वो याद रखना। अगर सपोज हमारा, मैं y की पावर 0 लिखती हूँ तो भी आंसर हमारा 1 होगा, t की पावर 0 लिखती हूँ तो आंसर हमारा 1 होगा। मतलब कहने का मतलब है, किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1, ठीक है? तो ये आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाऊंगी, फिर मैं पूछूंगी, देखूंगी कि कितने बच्चों को याद है ये, ठीक है? तो चलो अब करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेम वेरिएबल देखना है हमें, सेम, तो x है, सेम ही होगा बेस, तभी जो है हम पावर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जो x और x, इसका जो है पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? x की पावर 1 + 1, हमने इसकी पावर 1 मान ली, इसकी पावर 1 मान ली, ठीक है? तो 1 + 1 हो गया, मल्टीप्लाई y हमारा एक ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या हो जाएगा? -28 मल्टीप्लाई x की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2y। ये हो गया आपका आंसर।
सिंप्लीफाई, है ना मजेदार। चलो दूसरा लेते हैं, बी। बी तो बहुत आसान है, 4x मल्टीप्लाई 0, 4x मल्टीप्लाई 0। देखो जिस तरीके से आपने पहले की क्लासेस में क्वेश्चन करे होंगे ना मल्टीप्लिकेशन, अगर कितने बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं और उसके बाद एक मल्टीप्लाई होता है 0, ठीक है, सारे का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पर एक नंबर है 0, तो क्या होता है, आंख बंद करके 0 लिख देते हैं। ऐसे ही यहां पर भी आंख बंद करके 0 लिख दो और कुछ नहीं करना, आगे आंसर 0। फालतू में टाइम खोटी नहीं करने का है कि आप 4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे फिर मल्टीप्लाई x करेंगे, टाइम बर्बाद हो करना है, आंसर डायरेक्टली 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये या तो ट्रू फॉल्स में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर मल्टीपल चॉइस में आते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, सी। सी क्या है हमारा, 4x क्यू, 4x क्यू बोल सकते हैं इसे, या 4x⁻³ मल्टीप्लाई -3xy। बस कुछ नहीं करना, आप जो है नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है उनको एक पास रखिए, 4 मल्टीप्लाई -3 विद साइन, साइन के साथ, साइन को भूलना नहीं है, साइन भूल गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको फिर। मल्टीप्लाई x³ मल्टीप्लाई, यहां पे हमारा x है, x लिख लिया, मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब देखो बच्चों हर बारी ना मैं 1 इसकी पावर 1 है ये नहीं बताऊंगी, या यहां लिखना 1 जरूरी नहीं होता है, ओके। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया था x⁻1, तो यहां हर बारी लिखना 1 जरूरी नहीं होता, ओके। 4 3 जा -12 आ जाएगा, साइन माइनस है तो माइनस के 12, मल्टीप्लाई क्या होगा, x⁻³ प्लस, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, 1 मल्टीप्लाई y, ओके। तो नेक्स्ट आंसर होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप -12, x⁻³ और 1 4y, ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है ना मजा करने में, बहुत मजा आता है इसे करने में, बस समझ में आना चाहिए और समझो अच्छे से। देखो कुछ अगर चीज समझ में ना आए ना, बिंदास आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल फिर से बताऊंगी, ठीक है। और लाइव आऊंगी मैं, लाइव में जो पूछना है वो पूछना मुझसे चैप्टर से रिलेटेड। चलो बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये स्लाइड मैंने लगा दी खाली, पर जरूरत नहीं पड़ी मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ मल्टीप्लाई करना है। अब ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो कोई बात नहीं, ये भी आसान है। 3ab² CQ मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, मतलब वो ये बाई का मतलब मल्टीप्लाई करना है इससे, 5aq² एंड c, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 और 5 को एक पास रखो, इंटू 5, इसको ब्रैकेट में रख लो, मल्टीप्लाई ए, इधर ए है और इधर क्या है AQ, तो इसको रखो मल्टीप्लाई AQ। अब b² है इधर तो b² लिखो, और इधर क्या है, इधर भी b² है तो मल्टीप्लाई b², सब जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं प्लस माइनस नहीं लगना, प्लस माइनस सिर्फ उनके कोफिशिएंट में लगेगा और बाकी अंदर तो सब में मल्टीप्लाई लगना है। अब क्या बचा हमारा, CQ मल्टीप्लाई C, हो गया, बहुत बड़ा आ रहा है, अभी इससे भी बड़े बड़े आएंगे। तो 3 पंजे कितने होते हैं, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई हमारा क्या हो गया, a की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 1 + 3, 1 + 3, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और 1 4 करके। ये स्टेप मैं ये वाली स्टेप मैं लिख रही हूँ, ये जो है स्टेप आपके ऊपर है, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो, ये वाली जो स्टेप मैं कर रही हूँ। मल्टीप्लाई b की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई c की पावर 3 + 1, ठीक है। ये वाली जो है स्टेप, ये वाली स्टेप इसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आप ऐड करके लिख सकते हो, हम तो ऐसे डायरेक्ट लिखते थे। 15 मल्टीप्लाई a की पावर 3 और 1 4 मल्टीप्लाई b की पावर 2 और 2 4 मल्टीप्लाई c की पावर 3 और 1 4, सबकी 4 4 आ रही है। तो इस मल्टीप्लाई को हटा दो, 15 a4 b4 c4, ये हो गया, ई हो गया आपका आंसर बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा भी मैं यहां कर दूं कि अगली स्लाइड पे, चलो यहीं पे कर देते हैं दूसरा, बी। 4x² y z मल्टीप्लाई -3/2
एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। देखो बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो हर क्वेश्चन को मैं सिंपल ही बोलती हूँ, क्योंकि सिंपल बोलोगे तभी तभी आसानी से होता है। आप पहले ही बोल दोगे टफ है तो कुछ नहीं आएगा समझ में। 4 मल्टीप्लाई -3/2, इसको लिख लिया एक बॉक्स में। मल्टीप्लाई, अब बस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर का एक्स स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई इधर का वाई ले लो, मल्टीप्लाई जेड इधर का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं यहाँ कर सकती हूँ सिंप्लीफाई, 2 2 जा 4, तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई जेड की पावर 1 + 2। अब ये जैसे जैसे मैं आगे के क्वेश्चन करती जाऊंगी ना, अभी तो कुछ एक दो क्वेश्चन में और मैं ये वाली एक स्टेप लिख रही हूँ, 2 + 2 1 + 1 1 + 2, पर आगे के जैसे जैसे क्वेश्चन आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना, मैं फिर ये स्टेप स्किप कर दूंगी। 2 3 जा 6, माइनस के 6 आएगा, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई जेड की पावर 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा -6, सब मल्टीप्लाई हटा दो, 4 वाई स्क्वायर जेड क्यू। ई हो गया आंसर, लो जी आपका। आ गया समझ में, मजा आ रहा है करने में। चलो अभी सी और रह गया, सी भी बताती हूँ। 2.1 क्या है, 2.1 ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ कोई माइनस नहीं है, सब प्लस प्लस है, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इंटू बी स्क्वायर, तो दो दो ही है और सी भी है, अभी तो सी भी है बच्चा इसमें, तो एक सी और लिख लो। एक मिनट, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं, हाँ इसमें ही सी है, इसमें नहीं है सी। ठीक है, तो सी खाली एक ही है, इसमें नहीं है, ए स्क्वायर इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। हाँ, तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 8.4 हो गया, मल्टीप्लाई ए की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बी की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई सी, तो कितना हो जाएगा 8.4, ए की पावर 2 और 1 3, बी की पावर 2 और 1 3 और सी। ई लो, आ गया आंसर, डब्बा बंद कर दिया उससे हमने। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो है ना मजेदार, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मजेदार है ना अलजेब्रा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, निकालने हैं। अभी इसमें क्या है, 1 2 3 4, चार जो है टर्म्स आ गई इसमें, तो 4 टर्म्स आ गई। अभी क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट निकालना है, 4s² मल्टीप्लाई 3s² मल्टीप्लाई 2s की पावर 4 मल्टीप्लाई -2। कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहला किया था वैसे ये करना है। पहले में 2 थे, यहाँ 4 आ गए, अब 4 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, करना वैसे ही है, आराम आराम से। ठीक है, चलो करते हैं। एक मिनट, आप ना इसको मैं ए को ऊपर लिख दूं, नहीं तो क्या होगा, मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ए का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई 3, सारे कॉफिशिएंट को एक पास लिख लो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2, इसको कर दो एक बॉक्स में बंद। अब सेम सेम वेरिएबल जो है, s² मल्टीप्लाई s² मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। ठीक है, s खाली 3 है, अब t पे आ जाओ, t मल्टीप्लाई tq मल्टीप्लाई t4। ठीक है, एस टी है, एस टी है, एस टी, बस और कुछ नहीं है, यही है हमारे। तो क्या आ जाएगा, सही करा है ना, s² s, ना t tq और t4। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद। ना अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 48 आएगा आंसर माइनस का। ठीक है,
मल्टीप्लाई एस, एस की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 1 भी है, 2 प्लस 2 और 1 पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई टी की पावर 1 प्लस 3 प्लस 4, ये है, इसको करो बॉक्स में। तो -48 मल्टीप्लाई एस की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 और 1 5, टी की पावर 1 और 3 4 और 4 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, और लिख दो, इस मल्टीप्लाई को हटा दो, -48 S5T8, ये भी है आंसर। क्लियर? चलो अब ये वाला करें, अगली स्लाइड पर करती हूं मैं ये बी। 5x6 बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे। मल्टीप्लाई -10x/4 मल्टीप्लाई -10x/4 मल्टीप्लाई -2x6/6 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 मल्टीप्लाई 10xy 10xy। ठीक है, अभी क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 10, ये सारे कॉफिशिएंट को एक पास लिख लिया मैंने, 5 10 2 और 10। ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, अब y पे आ जाओ, y की पावर 4 है, मल्टीप्लाई y की पावर 6 मल्टीप्लाई y, आराम आराम से करने का है। 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 5 2 जा 10 माइनस के ये हो जाएगा माइनस के 10 माइनस के 100, 5 2 जा 10 करा मैंने, और 10 10 जा 100, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई y की पावर 4 प्लस 6 प्लस 1। अब एक बार देख लेती हूँ मैं, 6 और 1 और 6 और 1, ठीक है, 4 और 6। बच्चों ये मैं डायरेक्ट लिख सकती थी, 5 2 जा 10 और ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 डायरेक्ट लिख सकती थी, पर अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग है चैप्टर का, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके किया है, 5 2 जा 10 और 10 10 जा 100। ठीक है, डायरेक्ट मैं ये आंसर भी लिख सकती थी 1000, डायरेक्ट लिख सकती थी, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर इसमें अलजेब्रा में मैं सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्ट इसके मतलब स्टेप छोड़ के आगे नहीं भागना, जैसे चाहे एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए करना, तो उससे चांसेस आपके बहुत कम होंगे मिस्टेक होने के। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12 13 14 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 4 और 6 10 और 1 11, तो लिख दो 1000 x14 y11, ई आ गया आंसर। चलो लो जी, आ गया आपका आंसर, है ना, आसान, चलिए बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये वाला जो है, इसमें 2 क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है, सेम है, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल, ये वाला आपको होमवर्क में करना है और ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और नहीं आए समझ में तो मुझे बताना, पहला तो बहुत ही आसान है, मैं बताऊंगी नहीं, इस सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ अभी, और ये भी इस तरीके का करवा चुकी हूँ, बस इसमें ये फ्रैक्शन आ गया और डेसिमल आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपली है। अभी मैं ये वाला करवाती हूँ, सी वाला, -3x² मल्टीप्लाई 4xy² मल्टीप्लाई -xy² मल्टीप्लाई 4/5z। ठीक है, अभी क्या करना है,
मैं -3 × 4, सारे कोफिशिएंट को एक पास लिखती हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 को छोड़ दो और 4/5, 4/5, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 लिखना जरूरी है, लिख लो नहीं तो गड़बड़ होगी, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ होगी। -3 × 4 मल्टीप्लाई -1 × 4/5। अभी क्या होगा, अभी आपका माइनस में कुछ भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। फिर हमने यहाँ 1 लिया, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो छोड़ सकते थे 1 लिखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो लिख लो, अदरवाइज नहीं तो माइनस का साइन नहीं आएगा ना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। बताती हूँ कैसे। पहले x की पावर, सारे x को एक पास लिखो, x², यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई यहाँ x, मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ो। अब y पे आ जाओ, y मल्टीप्लाई y², मल्टीप्लाई y², यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ दो। अब z पे आ जाओ, इधर z नहीं है, इधर z है, मल्टीप्लाई इधर z² है और इधर z है, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों मैंने माइनस बोला था। तो देखो इधर करते हैं, 3 4 इसका मल्टीप्लाई करा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखो माइनस माइनस है तो क्या होएगा, प्लस का आ जाएगा, 48/5 मल्टीप्लाई x की पावर 2 + 1 + 1 मल्टीप्लाई y की पावर 1 + 2 + 2 मल्टीप्लाई z की पावर 1 + 2 + 1। ठीक है, अभी क्या है, 48/5 और यहाँ लिख दो x की पावर 2 और 1 3 और 1 4, y की पावर 1 और 2 3 और 2 5 और z की पावर 1 और 2 3 और 1 4। ये हो गया आंसर। अगर बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं लगाती तो क्या होता, माइनस का x आप जो है ऐसे ही छोड़ देते, फिर आंसर क्या होता है, यहाँ पे माइनस का 48/5 आता ना, फिर कहते हैं कि माइनस का 48/5 कैसे आ रहा है आंसर, तो वो टीचर कर देती कैंसर, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलते। खाली आपको इतनी स्टेप तक का मार्क्स मिलता, इसका नहीं मिलता, आधा नंबर मिल जाता बस। ओके, तो ये हो गया आंसर। ये दोनों होमवर्क में करने हैं आपको। चलिए बहुत अच्छे, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू। अभी पहले तो कह रहा मल्टीप्लाई भी करो, फिर कह रहा वेरीफाई भी करो, दो दो चीज पूछिए इसमें। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई कह रहा है -4/3 x² y³ मल्टीप्लाई 6/7 x² y। मल्टीप्लाई का तरीका वही है जैसे करते हैं, चाहे दो टर्म्स आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 10 आए, करना आपको वैसे ही है। ओके, अभी क्या करना है, -4/3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y³ मल्टीप्लाई y। इसको ब्रैकेट में नहीं किया मैंने, मन ब्रैकेट में कर लो, लो जी, चलो, जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, वो तो आपको समझाने के लिए कर रही थी मैं। 3 2 जा 6 और कुछ नहीं होगा सिंप्लीफाई, तो 2 4 जा 8 माइनस का 8/7, तो हो जाएगा x की पावर 2 और 2 4 एंड y की पावर 3 और 1 4। देखो कहा था ना मैंने कि जैसे जैसे आगे के करती जाऊंगी वो स्टेप स्किप कर दूंगी, 2 + 2 एंड 3 + 1 वो मैंने स्किप कर दी। ओके, आप चाहे करना, तो सो ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS, ठीक है, ये आंसर आ गया। अभी कह रहा है वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई हमारा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 है, तो बट इक्वेशन तो पूरी हमें दे नहीं रखी, तो वेरीफाई कैसे करेंगे। अरे देखो आसान है, देखो पहले उतारते हैं इक्वेशन, -4/3 x² y³ मल्टीप्लाई 6/7 6/7 x² y।
एक्स स्क्वायर वाई। इसका आंसर कितना आया था हमारा? जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा ये आया था, तो लिख लो -8/7 -8/7 x4 y4 x4 y4, ये था हमारा आंसर। दैट मीन्स हमें एलएचएस मिल गई यहाँ पे और आरएचएस मिल गई। कहने का मतलब क्वेश्चन उतारो और इज इक्वल टू लगा के उसका आंसर लिख दो, तो आपको एलएचएस मिल गई और आरएचएस मिल गई, फिर तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 2 एंड y की वैल्यू दे रखी है 1, तो बस पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एलएचएस एंड आरएचएस एज वेल एज। तो देखते हैं दोनों का अगर आपका इक्वल आता है दैट मीन्स आपने मल्टीप्लिकेशन सही किया है, तो करके देखते हैं। चलो एलएचएस ले लो पहले, -4/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई 6/7 एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या आ जाएगा -4/3 एक्स की कितना है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, एक्स का जो है ना हमारा क्या है वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई वाई, सॉरी वाई मैंने वाई लिख दिया, वाई नहीं है, वाई क्या है, वाई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 की पावर 3, पावर जितनी है उतनी लिखिए, ठीक है, 1 की पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इधर पावर 2 है तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 इधर कोई पावर नहीं है तो छोड़ दो। अब क्या करना है, -4/3, अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 लिख सकती हूँ मैं इसे, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो बस करो इसे 2 × 2। सिमिलरली 1 की पावर 3 का मतलब कितना है, 1 की पावर 3 का मतलब 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 सेम 2 × 2 इंटू 1। अब इसको मैं इरेज कर देती हूं, अब बस सिंप्लीफाई करना है इससे, देखो कहां से कुछ सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, माइनस का 16/3, ठीक है, 4 2 8 2 16/3 और ये 1 का 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 6 4 24/7, ओके। अभी इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 7 3 21 आएगा, अब इसका 16 और 24 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी मैं आरएचएस लेके देखती हूँ क्या यही आ रहा है आंसर, नो आरएचएस, आरएचएस कितना है हमारा, ये -8/7 x4 y4, ठीक है। अभी क्या है -8/7 एक्स की पावर वैल्यू कितनी थी 2, 2 की पावर यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू वाई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 की पावर 4, तो -8/7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख दो, और 1 की पावर 4 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दो ऐसे, ठीक है। तो 1 को तो कितनी बार लिख लो आंसर तो 1 ही आना है। अब कर दीजिए -8/7 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर नहीं आ रहा सही, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ी हुई है मल्टीप्लाई में या मैंने उतारने में गड़बड़ी हुई है। -4/3 6/7 x² y, 2 2 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है।
कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ये नहीं आ रहा आंसर बच्चों। या फिर मैंने इसमें गड़बड़ी करी है। 4/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 6/7 एक्स स्क्वायर वाई, 4/3 इंटू 6/7, तो 3 2 जा 6, तो 8/7 एक्स की पावर 2, 2 4 और 3 और 1 4। फिर क्यों नहीं आ रहा आंसर? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़